दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। आज पंचायतनामा की कड़ी में हम लोग पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के भरौली पंचायत में, और यहाँ एक सशक्त दुबे जी का परिवार है। इस परिवार से एक महिला है जिनका बहुत मजबूत दावेदारी है। निधि दुबे जी इस बार पंचायत समिति सदस्य पद से प्रत्याशी हैं और ये अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कारण है कि यहाँ के लोगों के कहने पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, यहाँ की जनता जब भी इन्हें आवाज लगाती है, जनता के हर सवालों पर यह परिवार खड़ा उतरता है और जनता के कहने पर इस बार चुनावी मैदान में है, अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं निधि दुबे ग्राम पंचायत राज भरौली के समस्त जनता को प्रणाम करती हूँ। मैं निधि दुबे लोकतंत्र के महापर्व में भरौली पंचायत से बीडीसी पद की प्रत्याशी हूँ और आप सभी के सहयोग, समर्थन एवं आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। मैं निधि दुबे ग्राम पंचायत राज भरौली के समस्त जनता, बड़ बुजुर्ग को प्रणाम करती हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे वोट देके। आजाद जी, आप इस बार पंचायत समिति सदस्य से आपकी पत्नी प्रत्याशी हैं। यहाँ की जनता आपको जनादेश देती है, तो पिछले बीडीसी से अलग हटके क्या आप करने वाले हैं जिसे लेकर के आपको जनता यहाँ की वोट करेगी? देखिए, पिछले बीडीसी का जो भी तत्काल सत्र चल गया है, वो अपने जितने भी ये काल चला है, जो उनका जो भी जिस पीरियड में उन्होंने कार्य किया है, कार्य तो आपको दिख ही रहा है। उनको मालूम ही नहीं था कि बीडीसी प्रत्याशी का कार्य क्या होता है। परंतु जब हमारी पत्नी जो कि निधि दुबे इस बार की बीडीसी प्रत्याशी हैं, वो अगर विजयी होती हैं, तो मैं जनता और सभी सम्मानित जनताओं को ये बताऊंगा कि मेरी पत्नी आने वाले समय में बीडीसी रह के क्या कार्य करती हैं और हमारे पंचायत का विकास किस प्रकार करती हैं, ये आपको आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। आपका क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा पंचायत माना जाएगा। यदि आपको यहाँ की जनता जनादेश देती है, तो इन क्षेत्रों में आप क्या करने वाले हैं? देखिए, इन क्षेत्रों में तो पहले मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में हमारा सबसे पहला फोकस जो है, वो हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा स्वास्थ्य को लेके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य में मतलब अस्पताल तो है, परंतु यहाँ के डॉक्टर नहीं है। रोड की हालत आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे नाले की समस्या सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी मतलब ये बताया जाए कि नाला नहीं होने की वजह से हमारे पंचायत का विकास बहुत ही रुका हुआ है। और बाकी आने वाले समय में मैं सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, जो मुखिया प्रत्याशी होंगे या जो भी हमारे एमपी एमएलए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा या उनके पास जाऊंगा और आवेदन करूंगा कि वो जाएं और हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक स्टेडियम या जो भी ग्राउंड की व्यवस्था हो उसे करवाएं और आने वाले समय में हमारे जो भी पंचायत भवन जो भी बन रहा है उसका सही उपयोग करवाएं। और आने वाले समय से सबसे पहला तो मैं ये स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा और स्कूल में जो भी हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए भी मैं अपने तहे दिल से जो भी मेरा जो भी फ़र्ज है या फिर आप समझ लीजिए कि जो भी मेरे पास उपरांत का जो भी कार्य रहेगा, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़वाऊंगा। उनके सारे जितने भी जो घर के सदस्य हैं, चुनाव में बात विकास की होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो मतदाताओं को रिझाने के लिए जाति, धर्म, मुर्गा, शराब, पैसा, साड़ी का सहारा लिया जाता है। इसे आप लोकतंत्र के लिए कैसा मानते हैं? ये बहुत ही बुरी बात है। देखिए, अगर मुर्गा, शराब और पैसा इसी पे अगर किसी को वोट देना रहेगा, तो आने वाले समय में कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है, कुछ भी कर सकता है। परंतु हमारे संग वो नहीं है। हमारे यहाँ जो भी है, हम अपने ग्राउंड जीरो से ही काम करेंगे और हमारे पास जो भी होगा, जो भी हमारे हाथ में पावर होगा, उसका हम अपने पंचायत के विकास के लिए ही करेंगे। अपने पंचायत के लोगों के, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, आप अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपने पंचायत के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर हमारी पत्नी शिक्षित है और सहयोग, जो वो क्या बोलते हैं आप, सहयोगी समझे या उन्हें कर्मठ समझें, अगर आप हमें विजयी बनाते हैं तो हम पंचायत के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और सबसे पहला काम तो हम अपने पंचायत के विकास के लिए ही करेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम आजाद कुमार दुबे हुआ। मैं सीएससी और सीएसपी दोनों ही संचालक करता हूँ। मेरी पत्नी जो है वो एक गृहिणी ही है, परंतु मैं चाहता हूँ कि हमारी पत्नी को विजयी बनाए और हमारी पत्नी भी आपके लिए अपने। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे आजाद दुबे जी और इनकी पत्नी को भी आप लोगों ने देखा, निधि दुबे जी थी। और इन लोगों का सीधे सीधे मानना है कि आजादी के बाद से यह पंचायत विकास की रोशनी से अछूता है। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल के क्षेत्र में कार्य नहीं हुए हैं। यदि इन्हें यहाँ की जनता जनादेश देती है, पंचायत समिति सदस्य के पद से नवाजती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ विकास होंगे और इनके द्वारा कराए गए विकास यहाँ के लिए इतिहास बनेंगे। जैसा कि ये युवा है, समाजसेवी है और तमाम यहाँ की समस्याओं को नजदीक से इन्होंने देखा है,
सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं जिनका अभाव है उन सुविधाओं की बहाली इनका संकल्प है। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीमा।